हेलो व्यूवर्स, उर्दू मज़ा एपिसोड नंबर 33 पार्ट 2। लैला का लहजा तंदो-तेज़ और सवालिया था। मुझे तकलीफ़ है तो सिर्फ़ इस बात की कि तुम एक छोटी सी बात समझ नहीं पा रही। ज़्यादा ऊंचा उड़ोगी तो गिरने पर दर्द भी ज़्यादा होगा लैला। मिशन तो मैं ही लीड करूँगी मार्क, और मेरी परवाज़ भी बहुत बुलंद होगी। और तुम्हें अगर मुझसे कुछ ज़्यादा जेलसी हो रही है तो अपनी बीवी को लाओ, शायद वो भी अपने बदन से एडम को इन्वॉल्व कर ले। लैला ने अब भी बात मुकम्मल की ही थी कि मार्क एक सन्नाटेदार थप्पड़ इसके मुंह पर जड़ गया। अपनी ज़बान को लगाम दो वरना मैं इसे नोच लूँगा। तुम्हें पता है मार्क, ऐसा ही एक थप्पड़ मैं भी तुम्हें मार सकती हूँ, मगर मैं तुम्हारी तवज्जो इस कुर्ब से नहीं हटाना चाहती जिसकी आंख में अभी तुम तड़प रहे हो। लैला अपना गुस्सा पीते हुए लिफ्ट से निकल गई थी, जो बहुत देर से टॉप फ्लोर पर आके रुकी थी, और मार्क वहीं खड़ा एक घोंसा लिफ्ट की दीवार पर मार गया। एक बड़े से कमरे में लगी शीशे की खिड़की से आती सर्द सुबह की ठंडी धूप इसके चेहरे पर इत्मीनान लाई थी। एहसास शर्मिंदगी और एहसास नदामत के एहसास को आते बहुत वक्त लगा था, मगर बेवक्त की चीज़ कहाँ अहमियत रखती है। इसका मुकाबिल एक रात के ताल्लुक का आदी था। शायद इसके लिए स्टीफन के लिए सब नॉर्मल था। इस कांच की यख ठंडी दो बोतलों को इसके बदन से की हरारत के साथ गले में उतारते हुए इसे कहाँ कोई होश रहनी थी। इसकी पसंद व पसंद को बालाए ताक रखते हुए वो फ़कत अपना काम करता रहा था। इस कांच का गिलास तो माहा के होठों को भी छू गया था। अगरचा इसने रात भर तो अपना मकसद पूरा किया, मगर इस कांच का असर रात के अंधेरे की तरह अब गायब हो गया था। वो कंबल के अंदर अपने बरहना वजूद को झांक गई, जिस पर स्टीफन का दबाव अभी भी उसे नफरत दिला रहा था। इसने पहली बार खुद को बेचा था। इस मुश्किल रात के बाद की सुबह और भी तकलीफदेह साबित हो रही थी। खुद नुमाई और खुद परस्ती का मकसद वो नहीं था जो हासिल हुआ। मालो दौलत, सोना चांदी, इक़्तिदार और कुदरत की चाहत किसी दिल में नहीं तपती, मगर इसको पाने का रास्ता अगर किसी और के सुकून को काटता हुआ जाए तो मकसद मायने नहीं रखता। एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जिस्म फरोशी तक का पस्त सफ़र इसका मेयार ज़िंदगी तो बिल्कुल बुलंद कर गया था, मगर सुकून का खाना अब मुकम्मल खाली था। वो इर्द गिर्द ज़मीन पर गिरे कुछ कपड़ों से खुद को ढांपते हुए लड़खड़ाते कदमों से कमरे से मुंसलिक खूबसूरत वॉशरूम की तरफ गई, और फिर गले में पानी के घूंट उतारते हुए इसे साफ करने लगी। आईने में खुद को पानी गटकते देखकर आंखों में अक्स बंद नज़र सामने आए थे, जिनको दिमाग में दोहराते हुए उसे अपने वजूद बहुत सस्ता महसूस हुआ था। लंदन के सबसे महंगे इलाके के एक आलीशान बंगले नुमा खूबसूरत घर के लग्जरी रूम में हर चीज़ महंगी थी सिवाय माहा के वजूद के, जो फ़कत मिसेस मार्क से मिलने की खातिर अपने आप के सेक्रेटरी के सुपुर्द कर गई थी। इसके पाँव में दुनिया के महंगे तरीन शूज़, ब्रांड गुची का जूता, और सीने को नुमाया करने के लिए मलाइल का एक्सपोजर ब्रांड न्यू ब्रा था। गले में लटकता एक चमकदार डायमंड और बारीक सी सफ़ेद उंगली में चमकदार हीरा था, मगर ये सब भी इसकी अपनी कीमत नहीं बढ़ा रहे थे। इसका असासा जात की कीमत तो बढ़ गई थी, मगर इसका वजूद सस्ता तरीन हो गया था। वो बहुत बड़ी हो सकती थी, मगर इसने कभी अपने लिए ये सब नहीं सोचा था। वो अपनी आंखों से इन तमाम मनाजिर को मिटाने के लिए इनको ज़ोर से बंद कर गई थी, मगर इस एहसास से जान छुड़ाना इतना आसान नहीं था। एहसास नदामत का बेहतरीन पहलू ये है कि वो इंसान को ज़हनी मरीज़ बनाए बगैर इसकी जान नहीं छोड़ता। तो आंखें बंद किए आईने के सामने खड़ी थी कि तभी इसको अपनी पुश्त पर किसी के होने का वहम हुआ। इस वहम को हकीकत तब मिली जब वो अपने सीने पर दो सख्त हाथों को महसूस कर गई। वो जानती थी ये कौन हो सकता है, मगर इसमें ज़रा हिम्मत बाकी नहीं थी कि वो आंखें खोलकर इस शख्स से आंखें मिला पाती जो इसके सीने को नुमाया करते एक्सपोज सीने बंद में दोनों हाथ डाल चुका था। माहा डार्लिंग, मैं हर इतवार की सुबह के आगाज़ में ठंडी धूप का मज़ा लेता हूँ, मगर आज मुझे तुम्हारे नरम बदन धूप में बैठने नहीं दे रहा। यहाँ ठंडी धूप से ज़्यादा सुकून है।
स्टीफ़न इसके सीने को उंगलियों से टटोलता हुआ इसके एहसास नादामत को मज़ीद तक़वियत दे गया था और चाहते हुए भी इसे रोक नहीं सकती थी। मुझे लगता है कि एक लंबे अरसे के बाद मेरी ज़िंदगी का एक मसरूफ़ संडे होने वाला है। स्टीफ़न इसकी गर्दन के करीब होंठ रखे सरगोशी कर गया था कि अगले ही लम्हे वो थोड़ी सी मुज़ाहमत करते हुए ख़ुद को इसकी गिरफ्त से निकाल गई थी। मेरा मतलब था कि मुझे आज बहुत काम करना है। स्टीफ़न ने इसे मुज़ाहमत करते देखकर फ़ौरन पैंट्स बदला और फिर इसके बागी नज़रों से थोड़ा डरते हुए माहा से थोड़ा पीछे हट गया। आखिर वो दोनों एक ही कंपनी के मुलाजिम थे। अगर माहा मिसेस मार को इसकी सेक्रेटरी की हरकत बता दे तो इसकी छुट्टी पक्की थी, इसलिए स्टीफ़न ने थोड़ा मोहतात अंदाज अपना लिया था। वैसे भी सारी रात वो अपनी मन मर्जी की मुरादें पा चुका था। Please viewers, subscribe the channel, press the bell icon, like video, do comments and share with your friends. Thank you.